तो एक और प्रैक्टिकल एक्टिविटी दे देता हूँ आपको जस्ट टू वाइंड अप के सूरह अल असर उसको सामने रखते हुए अपनी पूरी रूटीन बनाएं। कैसे? देखें, सूरह अल असर में 4 चीज़ें, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, सिवाय नंबर 1 इल्लल लज़ीना आमनू। ईमान आपकी प्रेफरेंस होना चाहिए। सर्च करें ईमान होता क्या है, फेथ क्या है, इसका तकाजा क्या है फेथ का। ऐसी कोई बुक पढ़ें, ठीक है, कि फेथ मुझे पता लगे, अकीदे की कोई किताब पढ़ ली, लेक्चर सुन लें। थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज़ है, उसमें मैंने इस पे सीज़न 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फेथ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। ठीक है, तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फेथ को बढ़ाने वाले, ना कि काम करने वाले। म्यूज़िक से ईमान को आग लग जाती है। ठीक है, म्यूज़िक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्न कय्यम का कोट है और बिल्कुल सही। म्यूज़िक ज़्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। ठीक है, आजकल का तो म्यूज़िक बना ही इसलिए सेटनिज़म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको जिना की तरफ जो है ना वो ले जाती है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएं, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें ओसीडी है, ओसीडी समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था, नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयों पे दवाइयाँ, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूँ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिज़ी हुआ हूँ, ओसीडी ख़त्म हो गया। ये जो बीमारियाँ ना, ओसीडी, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज एंग्जाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब ज़िक्र मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज हैं, नहीं ठीक हो रही। जनरलाइज एंग्जाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की है, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे सेहत दे दी, शिफा दे दी। ठीक है, इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि ज़िक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी ज़िक्र के बगैर नहीं बैठेंगे। अब देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज। ठीक है, पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर। अमल साले हैं क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज़ द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी चाहिए। उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी चाहिए। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं ना कि यार नहीं इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक़ ना ख़राब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते हैं। ठीक है, जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना। ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप है। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूँगा नहीं, ठीक है मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाएं, ये अच्छा अमल है, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर दीगर ज़िक्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मुफरिदून, मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी ज़ुबान हर वक्त ज़िक्र से तर होती है, वो सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादात रुक जाएंगी सिवाय ज़िक्र के। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह को, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है। दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए ज़िक्र हदीस में आता है, सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाहु अकबर। ज़िक्र, ज़िक्र तुम्हारी खुराक होगी, ज़िक्र विल सस्टेन यू, ठीक है। आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट ज़िक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबो-गरीब चीज़ें। हिंदूज़ अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं उसे, ठीक है। इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका ज़िक्र। तो हर तहजीब में ज़िक्र रहा है, लेकिन जो ज़िक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, लेकिन ज़रा इधर से कॉन्शियस होके आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाती है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नज़र आ रहे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को ख़त्म कर देती। इतने इंपॉर्टेंट है ज़िक्र, ठीक है। तो मैंने लोगों को, कई लोगों को डिप्रेशन और मसाइल से ज़िक्र की वजह से निकलते देखा है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज़्यादा वो भी चलें करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िक्र हेल्प करता है, उससे ज़्यादा ज़िक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने ख़ानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह ज़िक्र में जो है ना, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है। बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक ज़िक्र बताया। कहते ये ज़िक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो ज़िक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम, अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है। बैठें, मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी ज़िक्र याद करते हैं, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, ख़ुद करें, इंशाल्लाह वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें। बेहतरीन वो आपका जो है ना, वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिज़िकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआ है, ठीक है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है। ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को।